हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, आज का सेशन है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है और इसका पहला क्वेश्चन है कि किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है। किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? तमिल प्रकाश को, दिव्य प्रकाशम को, या फिर नलियार वेदम को, या फिर नलियार दिव्य प्रबंधम को किसको कहा जाता है? किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। नलियर दिव्य प्रबंधम को तमिल वेद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तमिल वेद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित आचार्यों का वरिष्ठतम क्या है? वरिष्ठतम क्रम क्या है? वरिष्ठतम क्रम क्या है? ओके, तो निम्नलिखित आचार्यों का यहाँ पर वरिष्ठतम क्रम बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 12 राइट हो जाएगा। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और निम्बार्काचार्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भेदाभेदवाद किस दर्शन को कहा जाता है? भेदाभेदवाद द्वैताद्वैतवाद को कहा जाता है, या फिर अद्वैतवाद को, या फिर विशिष्टाद्वैतवाद को, या फिर द्वैतवाद को कहा जाता है। भेदाभेदवाद किस दर्शन को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। द्वैताद्वैतवाद को कहते हैं भेदाभेदवाद। ठीक है, भेदाभेदवाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है राम और कृष्ण किसके पूर्वोत्तर माने गए हैं? राम और कृष्ण किसके पूर्वोत्तर माने गए हैं? ब्रह्मा के, या फिर विष्णु के, या फिर शिव के, या फिर इनमें से किसी के नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। विष्णु के पूर्वोत्तर माने गए हैं राम और कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? चक्रधर हैं, या फिर आचार्य पुंडलिक हैं, या फिर चैतन्य महाप्रभु हैं, या फिर विष्णु स्वामी हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक, तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हमारे विष्णु स्वामी हैं। कौन है? विष्णु स्वामी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द्वैतावाद के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। द्वैतावाद के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं निम्बकाचार्य, या फिर मध्वाचार्य, या फिर शंकराचार्य, या फिर वल्लभाचार्य। ओके, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसके मध्वाचार्य हैं। कौन है? मध्वाचार्य हैं द्वैतवाद के प्रतिष्ठापक। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 5 विषयों के समावेत ग्रहण को पंचतंत्र पंचरात्र धर्म कहते हैं। ये 5 विषय क्या है? परम तत्व है, या फिर मुक्ति, परम तत्व मुक्ति, भुक्ति, योग और संसार है, या फिर माया संसार, भक्ति, मोक्ष योग है, या मोक्ष योग, ब्रह्मा जीव संसार है, या फिर ब्रह्मा जीव जगत माया भक्ति है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, ये क्या है? इसके 5 तत्व हैं, योग, संसार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है हमारा। तो यहाँ पर नरिहरदास राघवानंद, नरिहरदास के गुरु बताना है। नरिहरदास के गुरु और नरिहरदास तुलसीदास के गुरु थे। ठीक है, तो यहाँ पर राघवानंद हो जाएगा। ठीक है, नरिहरदास के गुरु कौन है? तो राघवानंद हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संत रज्जब का पूरा नाम है। मोहम्मद रज्जब, या फिर रज्जब अली खां, या फिर रज्जब दास, या फिर रैदास रज्जब खां। ओके, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। रज्जब अली खां। रज्जब अली खां हैं इनका पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जैसी किस रचना में सूफी दर्शन का सैद्धांतिक वर्णन मिलता है? जैसी कि किस रचना में सूफी दर्शन का सैद्धांतिक वर्णन मिलता है? आखिरी कलाम में, अखरावट में, पद्मावत में, या फिर चित्ररेखा में। ओके, चित्ररेखा में। तो ये अखरावट में मिलता है सैद्धांतिक सूफी दर्शन का वर्णन। ठीक है, किसका? क्वेश्चन नंबर 11 है कि जायसी के विरह वर्णन में कौन विशेषता नहीं है? एक पक्षी प्रेम का चित्रण, या फिर फारसी काव्य का प्रभाव, या फिर लोक संस्कृति का चित्रण, या फिर बारहमासा का वर्णन। इनकी जो
इनकी जो विरह वर्णन एक कृति है उसमें कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो उसमें एक पक्षी प्रेम का चित्रण नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? एक पक्षी प्रेम का चित्रण नहीं मिलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि किस आलोचक ने जैसी की अवधि को अवधि का अर्धान कहा है? अर्घान कहा है। बच्चन सिंह ने, रामकुमार ने, रामविलास शर्मा ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? जैसी की अवधि को अवधि का अर्घान, अर्घान किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है? हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है। पद्मावती वियोग खंड को या फिर सिंघल द्वीप वर्णन खंड को या फिर नागमती वियोग खंड को या फिर रत्न सेन विदाई खंड को? कौन सा खंड इनका हिंदी साहित्य की अनुपम माना जाता है? तो नागमती वियोग खंड को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि निगूढ़ संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे व शास्त्रज्ञ संत कौन से हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इजी तो है लेकिन बहुत बार पूछा जाता है और ये 2021 वाले में भी पूछा गया था टीजीटी में। तो ये इसके कौन है? सुंदर दास हैं। ठीक है, कौन है इसके? सुंदर दास हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि संत कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? हमें इसमें गलत कथन को चूज करना है। लगभग सभी कवि पिछड़े वर्ग के थे, उन्होंने भक्ति साधना के साथ कर्म को भी महत्व दिया। या फिर 6 नंबर है सभी संत कवि सन्यासी थे, उन्होंने ज्ञान और प्रेम को समान महत्व दिया, मतलब कि एक समान महत्व दिया। कौन सा असत्य कथन है? तो यहाँ पर सभी संत सन्यासी नहीं थे, सभी संत कवि सन्यासी थे, ये क्या है? गलत है। ये कथन कैसा है? गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि संत काव्य और सूफी काव्य में कौन सी विशेषता असमान है? गुरु का महत्व, माया या शैतान का विरोध या फिर प्रेम की प्रधानता या फिर खंडात्मक प्रवृत्ति? ठीक है, इसमें भी विशेषता असमान, मतलब कि गलत विशेषता को क्या करना है? बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर खंडात्मक प्रवृत्ति क्या है? ये विशेषता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि वल्लभाचार्य से भेंट होने पर सूरदास ने कौन सा पद गाया था? प्रभु हो सब पतितन को टीको या फिर मधुबन तुम कत रहत हरे या फिर निर्गुण कौन देश को बासी या फिर ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। तो उन्होंने कहा था प्रभु हो सब पतितन को टीको, है ना, ये पंक्ति उन्होंने कहा था जब उन्होंने मिला था किससे? वल्लभाचार्य से। कृष्ण भक्ति काव्य में वर्णित भ्रमर गीत का मुख्य प्रतिपाद्य है गोपियों का विरह वर्णन या फिर सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा या फिर 6 नंबर है कृष्ण के प्रति गोपियों की प्रेम व्यंजना या फिर उक्त वैचित्र प्रदर्शन। ये मैं सेकेंड टाइम पे, पहले भी मैं भक्ति काल में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा। पहले भी मैं भक्ति काल में ये क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं बार बार इसे डाल रही हूँ। तो गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? 19 नंबर क्वेश्चन है। महाप्रभु चैतन्य है या फिर स्वामी हरिदास हैं या फिर निम्बारकाचार्य हैं या फिर विद्यापति हैं? ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा गौड़ी संप्रदाय के कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु हैं। कौन है? चैतन्य महाप्रभु हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुजन की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ और उसके शिष्य ने उसे युगानुकूल भाव भूमि प्रदान की। राघवानंद के शिष्य कौन थे? अग्रदास थे, रामानंद दास थे या फिर तुलसीदास थे या फिर स्वामी हरिदास थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है। तो इसके कौन थे? रामानंद थे, है ना, रामानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर है कि किस आलोचक ने तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा? किस आलोचक ने कहा बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास को, है ना? तो किसने कहा था? यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल या फिर फादर
बुल्के ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। अगर बुद्ध देव के बाद आता है तो जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाएगा। अगर पूछेगा समन्वय का, तब अगर समन्वय शब्द आ जाएगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा। ठीक है। कवितावली का मुख्य छंद है दोहा चौपाई, दोहा कवित्त या फिर कुंडलियाँ या फिर कवित्त सवैया। ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये कवित्त और सवैया छंदों में लिखी गई है। क्या? कवितावली। और ये किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास की रचना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि तुलसीदास की किस रचना को मृत्यु पीड़ा चीख कहा गया है ना? तो यहाँ पर रामाज्ञा प्रश्नावली या फिर रामचरितमानस या फिर हनुमान बहुलक या फिर विनय पत्रिका। और ये क्वेश्चन एक और टाइप से बनता है कि किसका? तुलसीदास का हाथ से। तो ये हनुमान बहुलक की रचना उन्होंने की थी। और ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि उनके हाथ में कष्ट होने पर कौन सी रचना की थी? तो हनुमान बहुलक तब भी आंसर होगा उसका। ठीक है। तो यहाँ पर है रामचरितमानस में प्रत्येक खंड का आरंभ किया गया है। कहाँ से किया गया है? गुरु वंदना से या फिर संत वंदना से या फिर कवि वंदना से या फिर मंगलाचरण से। तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा मंगलाचरण। ठीक है। मंगलाचरण से की गई थी शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? हनुमान बहुलक है, विनय पत्रिका है, रामचरितमानस या फिर गीतावली है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हनुमान बहुलक इनकी अंतिम रचना है। इनके हाथ में बहुत ज़्यादा कष्ट था, तभी इन्होंने हनुमान बहुलक की रचना की थी और इनका हाथ अच्छा हो गया था। ठीक है। तुलसीदास की किस रचना पर कालिदास के कुमार संभव का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है? पार्वती मंगल में या फिर जानकी मंगल में या फिर कवितावली में या फिर गीतावली में। ओके। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कालिदास की तो पार्वती जो मंगल है, पार्वती मंगल रचना है, उस रचना में इनके कुमार संभव का विशेष प्रभाव पड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर है कि तुलसीदास की कौन सी रचना गीत काव्य के अंतर्गत नहीं आती है? गीतावली, कृष्ण गीतावली या फिर कवितावली या फिर विनय पत्रिका। ओके। तो यहाँ पर बताना है कि गीत काव्य में नहीं आती है ना। तो कवितावली जो है ये गीत काव्य में नहीं आता है। ठीक है। ये खंड काव्य में आता है। ठीक है। जानकी मंगल और पार्वती मंगल का काव्य रूप क्या है? महाकाव्य है या फिर खंड काव्य है या मुक्तक काव्य है या फिर गीत काव्य है। ओके। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जानकी मंगल और पार्वती मंगल हमारा किस में लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका 12 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 12 राइट आंसर हो जाएगा। खंड काव्य में ये लिखा गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसी ने अपने अभावग्रस्त बचपन का उल्लेख किस रचना में किया? रामचरितमानस में किया, कवितावली में किया या फिर रामाज्ञा प्रश्न में किया या फिर दोहावली में किया। ओके। तो यहाँ पर इन्होंने कवितावली में अपने बचपन के अभावग्रस्त, मतलब कि जो चीज़ों से ये परेशान थे उनके बारे में लिखा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि रामचंद्रिका का रचना काल है, मतलब कि इसका समय क्या है? 1551 ईस्वी है या फिर 1600 ईस्वी है या फिर 1601 ईस्वी है या फिर 1607 ईस्वी है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1601 ईस्वी। 1601 ईस्वी में रामचंद्रिका की रचना की गई थी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश अनुच्छेद हैं? ठीक है। क्या 39 हैं या फिर 40 हैं या फिर 51 हैं या फिर 70 हैं? ओके। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39। टोटल 39 अनुच्छेद हैं किसमें? रामचंद्रिका में। ओके। रामचंद्रिका में कितने अनुच्छेद हैं? तो 39 अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा कि अकबर के दरबार में सम्मानित संगीतज्ञ तानसेन किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? वल्लभ संप्रदाय से, रसिक संप्रदाय से, ब्रह्म संप्रदाय से या फिर रुद्र संप्रदाय से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस संप्रदाय से जुड़े थे कौन? तानसेन। तो ये रसिक संप्रदाय से जुड़े थे। जाहिर सी बात है, ये एक गीतकार थे तो रसिक संप्रदाय से ही रहेंगे, है ना, जो रसों से भरा हुआ होता है।
तो यहाँ पर है 33 नंबर क्वेश्चन है कि रहीम का ज्योतिष ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है। मदनाष्टक है, दोहावली है, या फिर बरवे नायिका भेद है, या फिर खेत कौतुकम जातम है। तो यहाँ पर खेत कौतुकम जातम है इनकी ज्योतिष ग्रंथ रचना किसकी, रहीम दास की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर है कि रहीम का समय क्या है। सन 1556 से 1627, या फिर सन 1500 से 1575, या फिर सन 1495 से 1570, या फिर 1580 से 1640। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इनका जन्म का समय क्या है। तो 1556 से 1627। ठीक है, 1556 से 1627 है रहीम जी का समय काल। नूरजहां ने कुपित होकर किस कवि को हाथी से कुचलवाकर मरवा दिया था। रहीम को, गंग को, कबीर को, या फिर इनमें से किसी को नहीं। नूरजहां ने कुपित होकर मतलब कि क्रोध होकर, तो ये कवि गंग को है ना, कवि गंग को उन्हें हाथी से कुचलवाकर मराया था। और कबीर को किसने फेंकवाया था, तो सिकंदर लोधी ने फेंकवा दिया था। ठीक है। निम्नलिखित में से नंद दास की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी मानी जाती है। रस पंचाध्याय, या फिर अनेकार्थ मंजरी, या फिर सुदामा चरित, या फिर मन मंजरी। तो यहाँ पर इनका जो रस पंचाध्यायी है यही सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है किसकी, नंद दास की। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान व शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये मैं पंक्तियों और कथन में भी ये पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है। रामविलास शर्मा का कथन है, या फिर रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर नंदुलारे वाजपेयी का है। तो ये किसका कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। भक्तिकाल की जो मैंने पंक्तियों वाला जो लेक्चर ली हूँ उसमें मैं ये पढ़ा चुकी हूँ। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कबीर को रेडिकल सुधारक कहा है। नामवर सिंह ने, बच्चन सिंह ने, रामविलास शर्मा ने, या फिर मैनेजर पांडे ने। तो बच्चन सिंह ने रेडिकल सुधारक कहा है किसको, कबीर को। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सूरा शुभ पहचानिए लारे दीन के हेत, पुरजा कटी मरे कबहु न छोड़ई खेत। यह दोहा किसका है, कबीर का है, या फिर सूरदास का है, या फिर नानक का है, या फिर घनंत। तो ये कबीर दास का है। किसका दोहा है, ये कबीर दास का दोहा है। उन्होंने प्रकृति से लेकर के बहुत सारे दोहे लिखे हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि साखी शब्द दोहरा कही कहनी उपखान, भगत निरूपहि भगत कलि देनहि वेद पुराण। ये पंक्ति किसकी है, रैदास की है, या तुलसीदास की है, या कबीर की है, या फिर गुरु नानक की है, किसकी है। ये पंक्ति किसकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। ये तुलसीदास की पंक्ति है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि प्रभु तुम चंदन हम पानी, जाय के बसी अंग अंग समानी, है ना। तो ये किसकी है, ये कबीर की है, या फिर मीराबाई की है, या फिर दादू की, या फिर रैदास की। तो ये रैदास की पंक्तियां हैं। ये कह रहे थे प्रभु तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बस समानी। जो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस ना करही निद्रा ना। ये पंक्ति किसकी है, कबीर की, मलुकदास की, दादू की, या फिर रज्जब की। ये पंक्ति किसकी है, तो ये भी कबीर दास की पंक्ति है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ सब कहीं केर पिछलागा, कछु कही चला तबल देही डागा। तो ये तुलसीदास की, या फिर यूसरदास की, या कबीर की, या फिर जैसी की। किसकी पंक्तियां हैं, हाँ सब कही कबिहन करे पिछाला, कछु कही चला तबल देही डागा। तो ये किसकी है, जैसी की है। मानुष प्रेम भयहु बैकुंठी, नहित कही छार भई मूठी। यह किस कवि की पंक्ति है, जैसी की, तुलसीदास की, केशव की, या फिर नंददास की। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये किस कवि की पंक्तियां हैं,
मानस प्रेम भवो बैकुंठी, जो जैसी की पंक्तियां हैं इन्होंने जब लिखा था किसके विरह में, सुजान के विरह में। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद जीवन जल भरन रहट धरी के रीति, घरी सो आई जो भरी ढरी जन्मगा बीती। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? रहीम की, रसखान की, कुतुबन की या फिर जैसी की। ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये किसकी पंक्तियाँ हैं, ये किसकी लाइनें हैं? मोहम्मद जीवन जल भरन, तो ये जैसी की पंक्तियाँ हैं। ये अपने कृतियों में अधिकतर रस भरी पंक्तियों का वर्णन किया है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किस लेखक का है? तो अभी मैंने बताया है पीछे पढ़ाते टाइम पे, रामचंद्र शुक्ल का या फिर राहुल शंकरत्यायन का या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर परशुराम चतुर्वेदी का। तो ये किसका हो जाएगा? मैंने बताया कि जहाँ पर समन्वय शब्द आ जाएगा वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन हो जाएगा। ठीक है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर है कि लाज न लागत अपकू को दौरे आवहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। मीराबाई की पंक्तियां हैं या फिर तुलसीदास की हैं या फिर सहजोबाई की हैं या फिर रत्नावली की हैं। तो ये किसकी हैं? ये रत्नावली की पंक्तियां हैं। ठीक है, ये रत्नावली से ली गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर है कि इसका स्वरूप तो प्रबंध काव्य का जैसा है, परंतु कथा का प्रवाह प्रबंध काव्य के अनुरूप नहीं हुआ। अलंकारों को अनावश्यक महत्व दिया गया। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? रामचंद्रिका के या फिर रामचरितमानस के या फिर पद्मावत के या फिर पृथ्वीराज रासो के। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका। रामचंद्रिका के बारे में इन्होंने कहा है कि इसका स्वरूप कुछ प्रबंध काव्य के जैसा ही है। भलो बुरो न हो तू गुने वृथा कथा कही सुने, ना रामदेव गई है ना देवलोक पाई है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि रामानंद की पंक्ति है या तुलसीदास की या केशवदास की या फिर उसर दास की। तो ये किसकी है? केशवदास की पंक्तियाँ हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि कहीं रमणीय सुंदर अद्वैतीय रहस्यवाद है तो मैं उसकी भावुकता उच्च कोटि की है। जिसकी भावुकता उच्च कोटि की है, रामचंद्र शुक्ल के इस कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मतलब ये जो डॉट डॉट दिया है उसमें क्या लिखना है? मलिक मोहम्मद जैसी आएगा या फिर कबीरदास आएगा या फिर तुलसीदास या फिर सूरदास आएगा। तो यहाँ पर उन्होंने रहस्यवाद किसको कहा है? मलिक मोहम्मद जैसी को। मलिक मोहम्मद जैसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन कमेंट में ज़रूर लिखिए। ठीक है। ओके, आप लोगों को कैसे क्वेश्चन चाहिए और किस प्रकार की क्लासेस चाहिए कमेंट में लिखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।